सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने सपोर्ट किया और फाइनली हमने 28,000 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए हैं। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ज़्यादा ही लंबी ब्रेक ले ली। और जितने भी इंडिया में लोग हैं, मैं सबसे पहले उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए। और ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर कमी हो, मैं पीडीएफ फाइल मतलब नीचे शेयर कर रहा हूँ और मैं शेयर कर दूंगा। वो डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन है। दिल्ली में जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन की कब सप्लाई है, बेड कितने अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस पर क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दो, ताकि हम जितनी जाने हो सके उतनी बचा लें। ठीक है। सिचुएशन थोड़ी सी खराब है इंडिया में, लेकिन हम सब रिकवर हो जाएंगे धीरे धीरे। बस भरोसा रखिएगा और हमेशा ध्यान रखिए अपना, और पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और समय समय पे अपनी साफ सफाई करिए, है ना। हाइड्रेटेड रखने के साथ सैनिटाइजर रखिए साथ में, ताकि आपको कोविड से खतरा ना हो ज़्यादा। ठीक है। और सब बढ़िया चल जाएगा, हो जाएगा सब ठीक। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये समय भी बीत जाएगा। खुशी वाला समय आया तो दुख वाला समय भी आया है, दुख वाला समय भी बीत जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। ओके। तो फाइनली मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ, हाउ टू अप्लाई फॉर पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा। कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स कैसे अप्लाई की जाती है वो तो सबको पता है। इंडीड में जाके ये फंक्शन करो, वो फंक्शन करो, ये सारी चीज़ें सबको पता है। ईच एंड एवरी पर्सन नो कि इंडीड पे जाके रिज्यूमे अपलोड करना है। रिज्यूमे अपलोड कर देंगे, हमारी सिलेक्शन होगी तो हमें कॉल आ जाएगी या मैसेज आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कनाडा के अंदर। मेरी बात ध्यान से सुनना कि कोई पर्सनल बंदा वो आपका रिज्यूमे नहीं पढ़ेगा। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिसके थ्रू आपका रिज्यूमे जाता है। तो वो क्या फोकस करता है, वो उसको आपके उससे मतलब नहीं है आपने क्या पढ़ाई की, उससे ये मतलब, उसको आपका फॉलोअर्स से मतलब नहीं है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, उसको आपके मतलब हॉबीज से कोई मतलब नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो जो भी आप मेंशन करो, आप कीवर्ड्स देखो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडीड पे अप्लाई कर रहे हो कोई भी जॉब के लिए, वहां पे ना जॉब्स के कीवर्ड्स होते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप वो कीवर्ड का यूज करते हो, अगर वो कीवर्ड आपकी जॉब के टाइटल के साथ मैच हो जाता है, देन इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। और ये बेटर रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको स्कैन कर देगा। ठीक है। तो वही आप पेस्ट करना कीवर्ड्स जो आपको चीज आती हो। फॉर एग्जांपल, टिम हॉर्टन्स में एक्सपीरियंस होता है ना, कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव का हमने अप्लाई किया, अगर हमने इंडिया में काम किया, और उसके नीचे जो रिक्वायरमेंट लिखी है, इंडीड पे ना रिक्वायरमेंट लिखी होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके कीवर्ड्स आपको अपने रिज्यूमे में पेस्ट करने, ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सेलेक्ट कर ले आपका रिज्यूमे। तो ऐसे करके आपको जॉब मिल जाएगी। डेफिनेटली आप ये ट्राई करो और ऐसे ही आप अप्लाई करो। और रिज्यूमे बनाओ डिफरेंट टाइप के। अगर आप रेस्टोरेंट के लिए कर रहे हो तो उसके लिए अलग टाइम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनके कीवर्ड्स है रिक्वायरमेंट के, वो होने चाहिए। हमेशा जब भी आप अप्लाई करो, एक रिज्यूमे से सारी जॉब्स बिल्कुल ना अप्लाई करो। डोंट स्पेंड योर प्रीशियस टाइम इन दिस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, सबको जॉब चाहिए, सब भागे फिरते इधर उधर। तो मैं आपको स्मार्ट वर्क करना सिखा रहा हूँ। और डेफिनेटली जो दूसरा चैनल मैंने ओपन किया है, साइड हसलर, उस पर भी मैं कंटिन्यू करूँगा। और मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारा माहौल ऐसा हो गया था। तो मैं चाहता हूँ आप सब सेफ रहो, क्योंकि आप लोगों की सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। हम वायरस से ऐसे ही लड़ सकते हैं अगर हम सब अपना एक दूसरे का ख्याल रखें, है ना। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया में, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे इंस्टा पे डीएम करो। क्या पता मैं जो स्टोरी डालूं कोई हेल्प कर दे आपकी, है ना। क्या पता कोई जानता हो आपको। सो आई विल पुट द स्टोरी फॉर यू। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इंस्टाग्राम आईडी है priyanshu_vlogs1। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं तो चाहता हूँ जितनी मदद हो सके आपकी उतनी मदद हो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं आपको चाहता हूँ कि आप सब सेफ रहो। देखो, इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं कि फ्लाइट बैन हो गई है, और इससे बुरा केस क्या हो सकता है। आप
आपको मुझे फील होता है, मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि जिनके माँ बाप ने इतने पैसे लगाए हैं, 1 साल से बैठ के वो पैसे ही दे रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लगाई वो पैसे ही दे रहे हैं 1 साल बैठ के, तो किसी को उनका दर्द तब समझ आएगा जब हम वो उस सिचुएशन में होंगे। कभी भी हमें दूसरों का दर्द दूर से देख के नहीं पता लगता है, जब हम उसके गो थ्रू करेंगे ना तब हमें पता लगेगा। और सेकंड चीज, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कई लोग तो अपने कोविड की बॉडीज जो थी, कोविड से जो इन्फेक्टेड होके जिनकी डेथ हो गई थी, बॉडी कलेक्शन के लिए भी नहीं आए। तो आप खुद सोचो, एक माँ ने अगर अपना पति खो दिया, उसका बेटा, वो अपने बेटे को कहेगी जा, वो कोविड से इन्फेक्टेड हुई बॉडी है, उनका अंतिम संस्कार करके जा, या ये इतना डर बैठ गया है ना कि जो अपने हैं, जो जिंदा है, लोग उन पे फोकस कर रहे हैं rather देन जो डेड हो चुके हैं मोस्टली। और लोगों का खून सफेद नहीं हुआ है, लोगों के अंदर डर बैठ गया कि अगर मैं अपनी बेटी को या बेटे को भेज दूंगा या भेज दूंगी बॉडी के पास, उसको कोविड ना हो जाए और उसे ना पकड़ के ले जाए या उसको प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमें किसी भी तरह इन सब चीज़ों से लड़ना है। और आई होप आप सब सारे सेफ हो गए, और मैं आप लोगों की हमेशा दिल से यही दुआ करूंगा कि सारे सेफ हों और सबके घर परिवार अच्छा चलता रहे और सबके मॉम डैड खुश रहें। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी प्रॉब्लम आती है इंस्टा पे मुझे DM कर देना, ठीक है? लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।